हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स एडुकेमी रोड टू सक्सेस पर। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारे संविधान की सारी चीज़ों को कहाँ कहाँ से लिया गया है। जो भी हम आज की डेट में अपना संविधान देखते हैं तो वो जितने सारे प्राविधान हैं हमारे संविधान में वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इसके पहले मैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आपका इंट्रो, उसके बाद प्रियम्बल और ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो जा कर के पहले उसे देखें, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो मैंने इस इंडियन टॉपिक पर पॉलिटी की वीडियो मैं इसके पहले बना चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए हम अभी संविधान बनने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे संविधान सभा बनी, उसके कौन कौन मेंबर थे, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब बनी, उसके बाद उसमें कौन कौन लोग थे। तो ये सब हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस क्या क्या थे, जैसे कि हम लोगों ने सोर्सेस क्या क्या लिए थे, कहाँ कहाँ से हमने अपने संविधान में चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, तो कुछ एक्ट आए थे जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे, जब उनका शासनकाल था तो उनके टाइम में वो कुछ एक्ट आए थे। तो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था लास्ट टाइम पे, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इससे कुछ चीज़ें ली गई थी, जिसमें से कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से पुट आउट करके निकाल लिया है और उसे मैं बताऊंगा आज। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो पहली चीज़ क्या थी, वो थी ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब कि जो हम आज की डेट में हमारे जो राज्य में राज्यपाल होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं राज्यपाल जो होते हैं, वो जो पद है, वो जो पोस्ट है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक, तो चलिए समझ गए। आइए फिर हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब कि जो हमारे आपातकाल की जो स्थिति होती है कि हमारे देश में आपातकाल किन किन परिस्थिति में लगेगा, तो वो सब चीज़ों को हमने लिया है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमने उसे उठाया है। तो देखिए इमरजेंसी क्या होती है कि इमरजेंसी कैसे लगती है, तीन तरीके से लगती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। कितनी होती है इमरजेंसी, तीन तरीके की होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंस वाली होती है। देखिए नेशनल जो है वो आपकी आर्टिकल 352 के तहत लगती है, जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है वो 356 के तहत लगती है, और फाइनेंस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो 360 के तहत लगती है, जो कि आज तक अभी लगी नहीं है हमारे देश में। तो ये जो आपकी इमरजेंसी की जो प्राविधान है वो किस किस कंडीशन में कब कब लगेंगे, वो सब सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि लोक सेवा आयोग। ठीक, तो क्या बता रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि लोक सेवा आयोग। जितने भी हमारे लोक सेवा आयोग हैं, यूपीएससी, आपके स्टेट पीसीएस, ये सब वगैरह कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपकी मेन तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। कौन कौन सी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का पद जो था वो, आपके जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो, और आपका एक पब्लिक सर्विस कमीशन वो। तो तीन चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो अंग्रेज के वहाँ हमने उससे क्या लिया, अंग्रेज़ों से क्या लिया है, ब्रिटिश से हमने क्या लिया है। तो देखिए एक आप लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जो भी देखिए संसद से संबंधित चीज़ें होंगी, जो मेनली संसदीय चीज़ें होंगी, वो हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, ब्रिटिश से लिए हैं, क्योंकि उन्हीं का हमारे देश में शासन था उस टाइम पे। और जब वो देश छोड़ कर गए तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने संसद की जो चीज़ें थी मेनली, जैसे जो मतलब कैसे देश रन कराना है, उसकी जो मेन चीज़ें थी हमने कहाँ से ले ली, ब्रिटिश से ले ली। उसमें देखिए क्या क्या है, एक है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फिर कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ,
फिर सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म और CAG। ठीक है, तो चलिए हम इन पे हम अलग अलग बात करते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब संसदीय सरकार की हमारे में देश में क्या होगी, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, संसदीय सरकार होगी। ठीक है, तो जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुन कर आएगी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद कह रहा है आपका कैबिनेट सिस्टम। ठीक, जो आज के डेट में हमारे क्या होता है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो हमारे देश में कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कहाँ से आए हैं चुन करके, मतलब ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कैबिनेट सिस्टम का, कि हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, अलग अलग उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी। और वो इससे क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट अलग अलग जो देश को चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिए जाते हैं। और उस तरीके से क्या होता है कि जो वर्क है वो उसको ईजिली सारे के सारे जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं वो लोग अच्छे से डील कर लेते हैं उसको। तो इसका फ़ायदा ये होता है और उसी को हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट टाइप का रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का नियम जो है, जो कानून व्यवस्था है हमारी वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने उसको उठाया है रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि हिंदी में अगर बोला जाए तो एकल नागरिकता। ठीक, मतलब देखिए होता क्या है कि हमारे देश में क्या है कि आप इंडिया में, एक तो आप इंडिया के मतलब सिटीजन हैं ही, जो आप इंडिया के नागरिक हैं ही, लेकिन अगर आप किसी और अदर स्टेट में जाते हैं, अगर इंडिया सपोज़ करिए आप यूपी के हैं, अगर आप यूपी से उठ करके कल MP चले गए, परसों आप तमिलनाडु निकल गए साउथ में, फिर आप ऊपर चले गए बिल्कुल पंजाब हरियाणा साइड में, तो देखिए उससे कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एकल नागरिकता का, मतलब सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी स्टेट के नागरिक हैं। लेकिन वहीं अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, मतलब कि आपको जो है एक कंट्री की जो है अलग लेनी पड़ेगी नागरिकता और स्टेट की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। तो अगर जैसे कि अब इंडिया में अगर आप एग्जांपल ले लें, तो अगर आप यूपी में रहने वाले हैं तो इंडिया का आप अलग होंगे सिटीजन और आप यूपी के अलग सिटीजन होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ऐसे। अगर आपको यूपी से बिहार जाना है तो आपको बिहार का वीज़ा लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ सिस्टम अमेरिका में होता है। ठीक, चलिए अब देखिए फिर आता है बाईकैमरलिज्म, मतलब कि द्विसदन, बाईकैमरलिज्म मतलब द्विसदन। ठीक, तो जैसे कि आपका हो गया लोकसभा राज्यसभा, फिर इधर स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं बाईकैमरलिज्म वाले सिस्टम जो हैं वो कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटिश से ही उठाया गया है। फिर है आपका CAG क्या होता है, कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर, ऑडिटर और जनरल। तो जो ये भी कॉन्सेप्ट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है। तो ये सब देखिए जो चीज़ें हैं, टर्म्स जो हैं जैसे CAG हो गए, ये सब चीज़ें मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूँगा जब इनके चीज़ें आएंगे पढ़ने के लिए। बस अभी आप लोग इतना समझिए कि कौन सी चीज़ को कहाँ से उठाया गया है, कौन से मतलब जो भी आपके प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कहाँ से लिया गया है, उसका सोर्स क्या है, बस हमें इसमें यही जानना है। चलिए, तो दो चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक देखा हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, वहाँ से क्या क्या लिया गया है, और एक देखा हम लोगों ने ब्रिटिश को कि वहाँ से क्या क्या लिया गया है। अब चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या है, US कॉन्स्टिट्यूशन, हमने USA से क्या लिया है। तो USA से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हर एक इंसान को, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार, तो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, और ये हमने कहाँ से लिया है, US से लिया है। फंडामेंटल राइट्स होता किस में है, तो ये होता है आपका पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद इट, मतलब ये पार्ट 3 में होता है और आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका मतलब जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। अब ये क्या होता है डिटेल में अभी आने वाले आपको 1 या 2 वीडियो में नेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसके मतलब एक वीडियो आएगा और उसके बाद एक और जो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का होगा। चलिए, तो
अब देखिए, तो ये था आपका क्या लिया गया था यूएस से, फंडामेंटल राइट्स, जो कि यूएस से लिया गया है और ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। फिर देखा जाए नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि जो आपकी न्यायिक व्यवस्था है, जो जुडिशरी है, ठीक है, जो हमारी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हमारे हैं, वो क्या रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। वो उनका जो डिसीजन है, जो हमारी जुडिशरी है, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हमारे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और जो उनका जो फैसला है वो सर्वोपरि है और वो अपने फैसले जो है लेने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, वो अपना स्वविवेक के साथ वो अपने फैसले ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनर्विचार, इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विचार। मतलब कि अगर सरकार ने कोई ऐसा कुछ लॉ कल बना दिया, ठीक है, तो उस पर ऐसा नहीं कि अगर लॉ हो बन गया तो वो पास ही हो जाएगा, ठीक। उस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, वो इसके ऊपर रिव्यू कर सकती है। जो भी आपने कानून पास किया है उसके ऊपर रिव्यू हो सकता है कि भाई आप क्या ये सही है कि नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले शायद जाट आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, तो उस पर सरकार ने कुछ फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया कि उस पर वो लोग जुडिशियल रिव्यू ले आए और उसको भी मामले को न्यायिक पुनर्विचार में रखा गया है। तो ये था आपका कुछ मेन पॉइंट्स। फिर लास्ट नहीं है, अभी और है शायद, अच्छा इस पीपीटी का लास्ट है ये, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको किस तरह हम हटाएंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, उनका जो है जो प्रोसीजर है, प्रोसेस क्या होगा हटाने का, वो भी हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है यूएस से। कहाँ से, यूएस से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति जो है हमारे जो देश का क्या है, सुप्रीम पोस्ट है, वो सबसे ऊपर है, तो सुप्रीम फर्स्ट सिटीजन है हमारे देश के। तो अगर उनको आप डायरेक्ट ऐसे उनके पद से ऐसे तो हटा नहीं सकते हैं भाई, उनकी कुछ गरिमा है, महामहिम है वो, तो उनको हटाने का एक अलग प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है क्या, इम्पीचमेंट या महाभियोग हिंदी में, ठीक है। तो इसके थ्रू उनको हटाया जाता है और ये प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रोसेस लिया गया है यूएस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं। तो उनकी जो पद है, वो जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी लिया गया है यूएस से, ठीक। और नेक्स्ट और लास्ट है क्या, प्रीएम्बल। मैंने इसको पहले अपने वीडियो में बता चुका है, मैंने प्रीएम्बल के बारे में बहुत अच्छे से अपने वीडियो में डिस्कशन किया है। तो जो प्रीएम्बल है आपका, मतलब हम सबका प्रीएम्बल है, वो कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया है, ठीक। तो कुछ ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने देखा यूएस से। फिर से एक बार हम इसे रिवाइज कर लें क्या क्या था। तो एक था आपका फंडामेंटल राइट्स, फिर था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो न्याय व्यवस्था है उसका किसी पर निर्भर ना होना, फिर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विचार, फिर है आपका रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। फिर आता है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और फिर है आपका पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रीएम्बल। तो इतनी सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, यूएस से ली गई हैं। तो हम लोगों ने 3 जो सोर्स हैं वो डिस्कस कर लिए, कौन कौन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 सोर्स हम लोगों ने देख लिया। चलिए चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, चौथा है आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया, तो कनाडा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपकी कि फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब संघ तो है लेकिन मजबूत केंद्र के साथ, संघ है लेकिन मजबूत केंद्र, जो हमारा सेंटर है वो स्ट्रांग है, ठीक। उसकी जो पावर है वो, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक। तो लोकसभा क्या है आपकी लोअर हाउस है, लेकिन इसका पावर ज़्यादा है। वही चीज़ कहा गया है कि फेडरेशन विद ए स्ट्रांग सेंटर, जो हमारे देश का जो केंद्र है वो सबसे स्ट्रांग है, उसकी जो पावर है सबसे ऊपर है,
और अभी जो भी केंद्र में पार्टी रहेगी उसकी वजह से, कि अभी कौन है हमारे पीएम, वो हैं मोदी जी हैं, भाजपा से हैं वो, तो जो भी केंद्र में रहेगा उसकी जो पावर है वो स्ट्रांग रहेगी। ये बात कहाँ से ली गई है, तो ये बात ली गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो हमारा गवर्नर का पोस्ट है, जो पद है, वो कहाँ से उठाया गया है, तो वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बहुत बार पूछ भी चुका है क्वेश्चन ये, कि गवर्नर क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, क्या होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि गवर्नर क्या होता है, अपॉइंट होता है, नॉमिनेट होता है या इलेक्ट होता है, तो आपको याद रखना गवर्नर क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट होता है। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक, उसको उसकी अपॉइंटमेंट होती है, ना कि उसे नॉमिनेट या तो इलेक्ट किया जाता है। ठीक, ये नहीं होता है, इसकी अपॉइंटमेंट होती है। और करता कौन है, तो वो करता है केंद्र। ठीक, तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, ये भी कनाडा से लिया गया। तो दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है कि गवर्नर का पद कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और उसकी जो अपॉइंटमेंट है केंद्र के द्वारा वो कहाँ से उठाया गया है, तो वो कनाडा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सोर्स हमारा वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड से क्या क्या हमने लिया, आयरिश मतलब आयरलैंड, ये आपका आयरलैंड। ठीक है, तो इसके बारे में, आयरिश के बारे में इसको समझना है। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बहुत लोग डीपीएसपी बोलते हैं, और हिंदी में अगर बोलूँ तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, इसकी हिंदी शुद्ध होती है। तो इसका हमने जो डीपीएसपी हमारा है उसे हमने कहाँ से लिया है, तो उसे हमने लिया है आयरलैंड से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने इसे लिया था स्पेन से। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप चाहें तो नोट कर लें, बहुत लोगों को पता भी होगा ये चीज़, लेकिन मैं एक बार और बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, कि हमने इसे लिया है आयरलैंड से और आयरलैंड ने इसे लिया था स्पेन से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। भाई राष्ट्रपति साहब हैं तो उसे तो हम लोग जाकर वोट देंगे नहीं उनको, कि भैया चलिए वोट दे दें, जैसे कि सांसद का होता है, विधायक का होता है। इनमें क्या होता है, जो इनका मेथड है इलेक्शन का वो एक डिफरेंट तरीके का होता है, और ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। और इनका जो इलेक्शन होता है उस सिस्टम को बोला जाता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें विधायक, सांसद, ये सब अलग अलग वोट करते हैं। वो जो पढ़ाऊँगा प्रेसिडेंट तो बताऊँगा कि कैसे उनकी वोटिंग होती है, कैसे इनका इलेक्शन होता है। तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पर आधारित होता है इनका इलेक्शन। किसका, आपका प्रेसिडेंट का क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पर आधारित होता है इनका इलेक्शन, और इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। उस उनका मतलब चुनाव होता है, और वो सब कैसे होती चीज़ें मैं बताऊंगा आगे जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के थ्रू जो जितने लोग कहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, शायद 12 लोग होते हैं नॉमिनेट, किनके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वो जो लिया गया प्रोसीजर वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से ही लिया गया है। तो ये था कुछ ब्रीफ में, तो 3 चीज़ें हमने पढ़ा, क्या डीपीएसपी और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का सिस्टम मेथड, और हमने क्या पढ़ा, राज्यसभा का नॉमिनेशन प्रोसेस किसके द्वारा, आपके राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है, जर्मनी से। जर्मनी से क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, मतलब आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका सस्पेंशन। तो देखिए जब आपातकाल लगता है, जब इमरजेंसी लगती है, तो ये जो एक ऐसा फंडामेंटल राइट होता है जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। उसमें कोई ना आपको कोई कानून पास कराना है, ना कोई किसी को कुछ बोलना है। अगर इमरजेंसी लगी तो वो आर्टिकल खुद ब खुद वो क्या होगा, जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपका खुद ब खुद क्या होगा, छीन लिया जाएगा।
और वो फंडामेंटल राइट कौन सा है, वो आपका है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। ठीक, इसमें बहुत तरीके की स्वतंत्रता की बात की जाती है, मतलब आपको लगभग 6 तरीके की स्वतंत्रता की बात होती है कि बोलने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, आप कहीं पर जाके कोई बिजनेस कर सकते हैं उसका अधिकार। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको आर्टिकल 19 में मिलती हैं। ABCDEF, एफ तो डिलीट कर दिया गया है, और G, तो ये 6 आपको मिलते हैं राइट्स, जो कि इमरजेंसी लगते ही ये क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी का सस्पेंशन के कहाँ से हमने लिया है, जर्मनी से लिया है। ठीक है, चलिए, तो वो आप अलग फिर सोचिएगा कि जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से लिया है, वो कहीं और का है, और जो हमारा सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट का, वो आपका कहाँ का है, जर्मनी से लिया गया है। तो देखिए हमने ऊपर हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिए गए थे, तो ये लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका जर्मनी से। ठीक है, और इसमें सस्पेंड कौन सा आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अगर संसद को ऐसा लगता है कि कुछ और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको सस्पेंड करने हैं, तो वो आगे भी और भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, वो उनके विवेक के आधार पर है कि वो कब क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो सोर्स है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो उसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है पहली चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का हिंदी होता है समवर्ती सूची। देखिए 3 लिस्ट होती है। ठीक, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंटर लिस्ट, और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें कि राज्य का अपना जो सारी चीज़ें होती हैं जो कि राज्य डील करता है। सेंटर वो होती है जिसमें केंद्र डील करता है, और कॉन्करेंट ऐसी होती है जिसमें कि दोनों का मैटर इसमें इन्वॉल्व होता है और दोनों इसमें डील करते हैं। किसमें, कॉन्करेंट में, मतलब समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है, तो इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जब एक साथ जब सदन दोनों बैठेगा, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों एक साथ बैठेंगे, तो वो प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये होता किस आर्टिकल के थ्रू है, अगर ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट, देखिए ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कौन बुलाता है, आपके ये बुलाते हैं प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और ये बुलाते किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 108 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों सदन को एक साथ बुलाते हैं। और इसमें भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आता है कि जब ज्वाइंट सिटिंग आती है तो उस जो सदन का जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो कौन करता है, वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। मतलब अगर आज के डेट में अगर कुछ इमरजेंसी पड़ जाए कि ऐसी ज्वाइंट सिटिंग अगर बुलानी पड़ गई, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वो करेंगे लोकसभा के स्पीकर, जो कि कौन है आज के डेट में हमारे, वो हैं ओम बिरला जी। ठीक, श्री ओम बिरला जी हमारे जो हैं आज के डेट में लोकसभा के स्पीकर हैं। और वही इसको अगर ज्वाइंट सिटिंग आती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ओम बिरला करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे ऑस्ट्रेलिया से आपके रिलेटेड, कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट की आती है वो। चलिए अब हम देखते हैं क्या है साउथ अफ्रीकन। हाँ, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था, तो हमने वहाँ से उठाया था इंपॉर्टेंट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारे संविधान का जो संशोधन होता है, जो हम संशोधन लाते हैं करते हैं, तो जो उसका जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका साउथ अफ्रीका से। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, सोवियत देखिए क्या था, यूएसएसआर। जब यूएसएसआर ब्रेक नहीं हुआ था तो उसे बोलते थे भाई सोवियत था वो। तो सोवियत से हमने क्या लिया है, तो वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये क्या देखिए होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको बोला जाता है हिंदी में मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है कि ये कुछ ऐसे मैंडेटरी नहीं है, बस एक कहा गया है कि आपके ये कर्तव्य हैं, आपको ये पालन करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, ये आप पे बाध्य नहीं है कि आपको ये करना ही। ठीक, तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है, सोवियत से ली गई है। मतलब जो पहले जो यूएसएसआर था, जब टूटा नहीं था, जब उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ था,
तो उसके पहले जो था सोवियत, उससे ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलिए नाते हैं आगे। चलिए बस एक पेज और बचा है, मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट पेज था, लेकिन अभी एक पीपीटी और है छोटी सी, वो देख लीजिए। जो लास्ट हमारा सोर्स है वो क्या है, वो है आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि फ्रेंच से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंच से देखिए क्या क्या लिया है। पहला है रिपब्लिक। आपका रिपब्लिक होता है क्या, गणतंत्र। ठीक, हमें क्या है भाई, रिपब्लिकन कंट्री हम हैं, ठीक है, गणतांत्रिक देश हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या आता है, लिबर्टी। लिबर्टी देखिए क्या होता है, लिबर्टी मतलब आप कह सकते हैं उदारता। ठीक, उदारता या हाँ उदारता ही होगा लिबर्टी मतलब। ठीक, उदारता का भाव भाई जो है हमारा लिबर्टी है। उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है, समानता। ठीक, समानता वाला कॉन्सेप्ट। और फिर है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व। ठीक, तो हम क्या हैं भाई, ऑल हमारे उसमें हैं भी प्लेस में, आप लोगों ने स्कूल में तो हमने पढ़ा होगा, कहा जो अगर आप इंग्लिश मीडियम से थे तो कि ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे जो हम सभी भारतीय क्या हैं, भाई बहन हैं। ठीक, तो ये जो फ्रेटर्निटी वाला सिस्टम है, भाईचारा वाला सिस्टम, वो भी कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है। तो देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे हमारे संविधान के कि हमने कहाँ से क्या क्या लिए हैं। चलिए एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लें। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या लिया गया है, गवर्नर, इमरजेंसी का हिसाब किताब क्या है, कैसे लगती है, और पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश पे आते हैं। ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, द्विसदन और सीएजी। यूएस से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो भी जो हमारा जुडिशरी है वो क्या है, किसी पर निर्भर नहीं है। फिर न्यायिक पुनर्विचार और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो हम जज को कैसे हटाएंगे, वो सिस्टम हमने यूएस से लिया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर और क्या लिया है हमने यूएस से, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे, कैसे उनका प्रोसेस होगा हटने का। फिर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हमने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, और प्रियम्बल लिया है। फिर कनाडा की बात आती है, कनाडा से क्या लिया है, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो आपका केंद्र है वो मजबूत है हमारे देश में। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर बाय द सेंटर, और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। फिर आते हैं नेक्स्ट, फिर आता है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, और आयरलैंड से कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। फिर मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हमारा जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कैसे होगा, उसका जो मेथड है वो हमने आयरलैंड से लिया है। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर बाई नॉमिनेशन मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर जर्मनी आते हैं। जर्मनी में क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जो आपका आपातकाल लगेगा उसके तहत कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे। फिर देखिए, फिर आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हमने, कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर आता है आपका साउथ अफ्रीकन से क्या लिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संवैधानिक संशोधन का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर सोवियत आता है, सोवियत से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। और फिर लास्ट में बचता है आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कि हमने लिया रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये 4 चीज़ें हमने यहाँ से ली। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप इसे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और इस जो बेल आइकन है इसे आप प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, जितने भी सोर्सेज हैं जो हमने लिए हैं अपने संविधान में, कहाँ कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरी अगली वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।